आज मैं मोहम्मद फैज़ुद्दीन मोइदुल मुस्लिमीन उस्मानिया कॉलोनी हाई स्कूल परभनी से बोल रहा हूँ। आज हम दूसरा सबक हकीकी अदद अलजबरा का मशक़ी से 2.1 का पहला सवाल देखेंगे। दर्ज ज़ैल से कौन से नातिक़ अदद की कसर अशारिया की सूरत मुतवल्ली है और कौन सी अदद की कसर अशारिया की सूरत गैर मुतवल्ली गैर मुख्ततम है, लिखिए। इसमें पहला सवाल है 13/5। 13/5 को तकसीम करेंगे। 5 दूनी 10, बाकी में रह गए 3, अशारा लगाए, यहाँ पर सिफर लगाए, 5 छके 30। जवाब बाकी में आ गए 0। जब बाकी 0 आता है तो ये जो है मुख्ततम सूरत है, कसर की मुख्ततम सूरत है। जवाब हुआ हमारा 13/5 मसावी 2.6। इसके बाद जो है हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है हमारे पास 2/11। 11 से हम 2 को तकसीम करेंगे, अशारे लगाए, सिफर, 11 1 का 11, बचे 9, अशारे मौजूद है, फिर सिफर लगाए, 11 8 88, बाकी में बचे 2, फिर सिफर लगाए, 11 1 का 11, फिर बाकी में 9 बचे, फिर सिफर लगाए, 11 8 88, फिर बाकी में 2 बचे। इस तरीके से बार बार जो है तकसीम करने के बाद अशारे के बाद एक सिफर अशारे 1 8 1 8 1 8 बार बार आ रहा है। 2/11 मसावी सिफर अशारिया 1 8 1 8 बार बार आ रहा है। इसे हम मुतवल्ली में तब्दील कर देंगे, सिफर अशारिया मुतवल्ली 1 8। ये जो है गैर मुतवल्ली गैर मुख्ततम सूरत है। ये जो अदद है 2/11, इसीलिए 2/11 ये गैर मुतवल्ली और गैर मुख्ततम है। इस तरीके से हम अगला सवाल देखेंगे। ज़ैल नातिक़ अदद को कसर अशारिया की सूरत में लिखिए। ये दूसरा सवाल है 127/200। 127 को हम 200 से तकसीम करेंगे। यहाँ पर अशारा लगाए, सिफर लगाए, 200 छक्के 1200, मनफी करे, सिफर 7 सिफर 70 बज गया, छोटा है इसलिए यहाँ पर सिफर लगाएंगे। 200 दिया 600, बाकी में सिफर 1 100 बचे, 100 छोटा हो जाता, फिर अशारे लगा हुआ है ऊपर, एक सिफर लगाएंगे, 200 पंजे 1000, बाकी में बच गया हमारे पास सिफर। इस तरीके से ये कसर अशारिया की सूरत में हमने इसको हल करा। 127/200 मसावी है सिफर अशारिया 635। इसके बाद एक अदद है, दूसरा अदद है हमारे पास दिया हुआ है 25/99। अगर बटे में 99 है, 9 है, 999 है, उसका आसान तरीक़ा है, इसको हम ले लेंगे सिफर अशारिया 25 मुतवल्ली, तकसीम करें तो यही जवाब आएगा। इस तरीके से हमारे पास एक मिसाल के तौर पे एक दूसरी मिसाल ली है। यहाँ पे है 5/9, इसको तकसीम करना है तो उसका जवाब आएगा सिफर अशारिया मुतवल्ली 9, मगर बटे में कितना होना, 9 होना। 1 9 है तो 1 मुकाम बाद अशारिया, अगर 2 9 है बटे में तो 2 मुकाम बाद अशारिया, अगर 3 9 है तो 3 मुकाम के बाद अशारिया लगाएंगे। ये एक आसान तरीका होगा। इसके बाद हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है हमारे पास कि दर्ज ज़ैल तीसरा सवाल है दर्ज ज़ैल
नातिक़ आदात को P/Q की सूरत में लिखिए। यहाँ पर पहला सवाल है 0.6 मुतवल्ली 6। यहाँ फ़र्ज़ करेंगे हम, फ़र्ज़ किया कि x मसावी 0.6 मुतवल्ली 6। यहाँ पर एक अदद है, इसलिए इसको हम 10 से ज़रब करेंगे। तरफ़ैन को 10 से ज़रब करने पर इसको मसावत 1 दिए, या मसावत 1 को 10 से ज़रब करने पर 10 ज़रब x 10 ज़रब 0.6 मुतवल्ली 6, यह हो जाएगा 10x मसावी 6 मुतवल्ली 6। मसावात नंबर 2, मसावात 2 और 1 की तफरीक़ करने पर 2 में से एक तफरीक़ करेंगे। 10x मनफी x मसावी 6 मुतवल्ली 6 मनफी 0 मुतवल्ली 6। 10 में से एक x गया, 9x मसावी मुतवल्ली 6 में से मुतवल्ली 6 चलेगा, बच गया 6x मसावी 6/9। मुख्तसर करेंगे उसको, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, x मसावी 2/3। इस तरीक़े से ये हमारा जो है सवाल नंबर 1 मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 3 का पहला। 3 का दूसरा देखेंगे। दूसरा सवाल है 0 मुतवल्ली 3/7। फ़र्ज़ किया कि 0 मुतवल्ली 3/7 मसावी x। यहाँ पर मुतवल्ली के नीचे 2 अदद है, इसलिए हम इसको 100 से ज़रब करेंगे। तरफ़ैन को 100 से ज़रब करने पर 100 ज़रब x मसावी 100 ज़रब 0 मुतवल्ली 3/7, ये हो जाएगा 100x मसावी 37 मुतवल्ली 3/7। ये मसावत नंबर 1। मसावत 2, मसावत 1 और 2 की बिना पर 2 में से एक हम तफरीक़ करेंगे। यहाँ पर 100x मनफी x मसावी 37 मुतवल्ली 3/7 मनफी 0 मुतवल्ली 3/7। 100 में से एक x गया, 99x मसावी मुतवल्ली में से मुतवल्ली 37 चले गए, बच गए यहाँ पर 37x मसावी 37/99। इस तरीक़े से ये हमारा सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल मुकम्मल हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम अगले सवालात देखेंगे।